हेलो लिब्रा, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच की, दोनों की ही एनर्जीज चेक करूँगी। प्रेजेंट फेज में क्या महसूस कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, माइंड में क्या है, थिंकिंग क्या है। कुछ ना कुछ ऐसा तो दिख रहा है कि मीन्स कहते हैं ना, अगर मैच हो जाए रीडिंग्स तो लिख के ज़रूर बताइएगा। ये एक जनरल रीडिंग होती है एंड पर्सनली अगर रीडिंग्स करानी है अपनी एंड अपने पर्सन की एनर्जीज चेक करानी है प्रेजेंट फेज की, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। एंड लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। इसी तरह फॉरवर्ड्स करते रहिए एंड कुछ लोगों की हो सकती है आपके फॉरवर्ड करने से कुछ और लोग की सिचुएशन हो सकता है कि एक सॉर्ट आउट हो जाए एंड मीन्स उनकी माइंड में कुछ क्लियरिटी आ जाए। एंड सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ओके। पहले आपकी एनर्जीज चेक करूंगी, प्रेजेंट फेज की क्या है, किस दौर से आप लोग गुजर रहे हो। कहूँ फीलिंग्स में ऐसा दिखता है कि पर्सन्स को लेके कुछ सोच जा रही है आपकी। फीलिंग्स कुछ ना कुछ देखती हूँ, पहले पर्सन की भी एनर्जीज देख लेती हूँ, फिर मैच करूंगी रीडिंग्स क्या है। दोनों ही प्यार बहुत करते हैं, परेशानियों से घिरे हैं, सिचुएशन में फंसा हुआ फेस दिख रहा है। प्यार है, बढ़ूं कैसे वहाँ पे स्टक है। आपके पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो 2 ऑफ कप्स की माइंड की है, यानी कि प्यार भरा पड़ा है। एंड कहूँ तो यहाँ पे मैरिज के रिगार्डिंग वेटिंग है या किसी कमिटमेंट जो भी हैं, या फिर अगर मैरिड भी हो तो सिचुएशन में किसी चीज़ में स्टक हैं। मीन्स आपकी लग रही है कि जो प्यार आप दोनों में थी, अभी के सिचुएशन में थोड़ा सा वो स्लो डाउन हो गया है किसी वजह से, किसी परेशानियों में आपकी फेज है। कुछ ना कुछ है जो बड़ा सोच रहे हो, बट प्रेजेंट फेज में वो सोच लाऊं कैसे, कैसे वो चीज़ को ये करूं, वो आपकी एक नेक्स्ट लेवल ऑफ प्लानिंग आपकी कहूँ तो वो चल रही है। एंड पर्सन की कहूँ तो वो चाहते हैं नहीं, अभी एक कमिटमेंट, एक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, कुछ कंक्लूड करो। आपसे वो एक्सपेक्टेशन वो रख रहे हैं कि वो जो कहते हैं वो चीज़ में कंक्लूड हो। बिकॉज मैं यहाँ कहूँ तो बातें प्रेजेंट फेज में कहूँ तो हो रही है, या फिर अगर पर्सन थोड़ा सा रूठे हुए हैं आपके, बिकॉज रूठा वाला भी एक सिचुएशन दिख रहा है, बैलेंस कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं कहूँगी कि ये नो कांटेक्ट, प्रॉपर नो कांटेक्ट वाला है, मीन्स ऑन ऑफ है, चलता है, नहीं भी ऐसा वाला फेज दिख रहा है। अभी के प्रेजेंट फेज में कहूँ तो वो एक कदम बढ़ाना चाहते हैं बड़ा। एंड जो भी सिचुएशंस में फंसे हो, उस सिचुएशन के आपके पर्सन की एनर्जीज दिख रही है कि वो सारी चीज़ को हटाकर आपकी तरफ मूव ऑन वाला फेज दिख रहा है, वो कंक्लूड करना चाहते हैं। आप स्टक हो बिकॉज आपकी चारों ही जो सिचुएशन दिख रही हैं, आप प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो एंड जब स्टेप अप लेने की है सिचुएशन में, वहाँ पे पॉज हो। चाहे किसी पर्सन्स के वजह से ये सिचुएशन है आपकी, मीन्स फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या कोई पर्सन की वजह से ये सिचुएशन है कि आप स्टेप लेने में वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी सिर्फ प्लानिंग दिख रही है एंड बढ़ नहीं पा रहे हो। कहूँ तो आप अपने पर्सन को लेके कुछ अच्छी प्लानिंग कर रहे हो। यहाँ पे मुझे सेपरेशन तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, एक कुछ कंक्लूड करने की सोच रहे, लेकिन पर्सन इमीडिएट कंक्लूजन चाह रहे हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि नहीं, अभी के अभी वो चीज़ पे सॉर्ट आउट करो एंड क्लियरिटी लाओ कि अगर इस रिलेशनशिप को रखना है या जो भी है, जिस भी सिचुएशन में स्टक हो, वो क्लियरिटी चाह रहे हैं आपके पर्सन। येस, एंड माइंड में कहूँ तो इमोशंस दिखता है, प्यार दिखता है, दो फीलिंग्स में भी चाह रहे हैं कि सारी चीज़ को जीत लूँ। मीन्स जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों के बीच की, उनकी अगर फीलिंग्स कहूँ तो वो ऑब्स्टिकल को हटा देना चाहते हैं, या फिर कुछ फैमिलीज़ अगर नहीं मान रहे तो फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व करके वो मनाना चाहते हैं। एंड चाहे जो भी करना पड़े, वो उस सिचुएशन से बाहर होना चाह रहे हैं। माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। कहूँ तो इस सिचुएशन में दिन रात तो वो शायद मिस करते हैं, याद करते हैं एंड प्यार चाहते हैं आपसे, वो चीज़ दिखता है। जब भी खुद को भी अगर देखते हैं आईने में तो शायद अपनी मीन्स आपको ढूंढ लेते हैं, या फिर अगर सोते भी हैं वो तो मीन्स माइंड में कहूँ तो आपकी थिंकिंग ज़्यादा दिखती है, क्योंकि ये प्यार वाली थिंकिंग दिख रही है। 2 ऑफ कप्स के इमोशंस हैं, मीन्स इमोशंस वाली दिख रही है कि कितना आपसे इमोशनली वो अटैच्ड फील करते हैं। एंड वहाँ पे कहूँ एक मीन्स
जब भी सोचते हैं करंट फेज में वो आप आ जाते हो, माइंड में उनकी आप आ जाते हो, और वहाँ पे वो पर्सन चाहते हैं कि अब बस ये चीज़ से स्टेप अप, अब एक नेक्स्ट लेवल जाओ। एंड आप भी शायद प्लानिंग कर रहे हो, बट आपकी प्लानिंग ज़्यादा दिखती है। एंड सिचुएशन को हैंडल कैसे करूँ, वहाँ पे आप स्टक हो प्रेजेंट फेज में। एंड पर्सन में है वो हिम्मत, बट कहूँ तो शायद आपकी बातों को सुन के थोड़ा थम जा रहे हैं प्रेजेंट फेज में, कुछ स्टेप लेने में थोड़ा सा कहते हैं उनका दिखता है कि चलो ठीक है और टाइम ले लेते हैं वहाँ पे। बट आपके पर्सन की एनर्जीज में दिख रही है वो कंक्लूड करना चाहते हैं, सारे बैरियर को तोड़ के, जो भी बाउंड्रीज आप दोनों के बीच में हैं उनको तोड़ के प्रेजेंट फेज में मूव ऑन। एंड आपके तरफ की एक है मीन्स सत एक्सपेक्टेशन कहते हैं ना, आपके पर्सन रख रहे हैं कि आप भी वो चीज़ करो जो वो चाहते हैं। एंड आप पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा स्टक हैं, एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा अपनी ही बातों में स्टक। पर्सन को शायद आप प्रेजेंट फेस में नहीं समझ रहे हो, कहूँ तो इस सिचुएशन में टाइम देने की ज़रूरत है। अगर प्यार करते हैं तो थिंकिंग कीजिए, नेक्स्ट प्लानिंग पॉज करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल होके कहूँ तो ज़िंदगी जीते हैं लोग, तो प्रैक्टिकल सोचिए ज़रूर, बट इमोशंस है तो उन्हें हाइड ना करें। पर्सन को भी बताएं, शायद कुछ सॉल्यूशन आपके पर्सन की तरफ से हो जाए, कुछ बातें अच्छी हो जाएं जो आपसे नहीं हो पा रही हैं। एंड बहुत ज़्यादा कहूँ तो आपके प्रेजेंट फेज में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिविटी जो चीज़ उतनी है भी नहीं, वो चीज़ को भी आप अपने दिमाग में कहते हैं ना भरे जा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा, वो जस्ट ओवरफ्लो होते रहेगा वो। तो कभी कहते हैं ना थोड़ी सी शांति चाहिए जीवन में, तो आपकी अशांति है प्रेजेंट फेस में, पर्सन शांति चाहते हैं। वो एक सारी चीज़ों को, वो शायद अगर बातें होती भी हैं तो वो चाहेंगे कि सारी चीज़ सॉर्ट आउट करो, चलो इतना दिन जो हुआ। प्रेजेंट फेज में कहूँ माइंड एक्शन ओवरऑल सारी चीज़ मीन्स ओवरऑल तो अभी नहीं देखी हूँ, बट एक्शंस तक की बात करूँ तो वो चाहते तो ज़रूर है। देखती हूँ ओवरऑल में आप दोनों की करंट एनर्जीज में क्या है। पहले आपके लिए ओवरऑल मीन्स प्यार बहुत करते हैं, बट कंक्लूड करने से डरते हैं। पर्सन कहूँ तो इस सिचुएशन में अगर कहूँ जो प्रेजेंट फेस है आपके वजह से वो स्टक हो जा रहे हैं। ओवरऑल की एनर्जीज में दिखती है कि वो स्टक होते हैं, या कुछ स्टेप अप लेने से या कुछ बिगनिंग करने से वो इसलिए पीछे हट जा रहे हैं प्रेजेंट फेस में, या ऐसा कुछ अगर होता है तो वो पीछे सिर्फ आपकी वजह से। आप वो चीज़ में उन्हें कहते हैं ना कि बातें होती हैं तो इतनी ज़्यादा आप बह के इमोशंस में अपनी फीलिंग्स या बहुत कुछ हाइड कर लेते हो, बहुत कुछ ये मतलब आप अपनी ही कहूँ तो बहुत ज़्यादा उलझन पैदा करके रखे हो माइंड में। एंड वहाँ पे कहूँ पर्सन जो चाहते हैं वो आपके वजह से फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है, वो स्टेप अप लेने से वो फिर पीछे हो जाते हैं, बिकॉज कहूँ तो वो प्यार करते हैं आपको, एंड आपको किसी सिचुएशन में फंसाना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे वो सिचुएशन दिखती है। एंड ऑफकोर्स वो बहुत प्यार करते हैं, अटैच्ड हो, एंड जो चीज़ वो करना भी चाहते हैं, अगर बढ़ना भी चाहते हैं तो आपकी वजह से स्टक हो जाते हैं। वो चाह रहे हैं, अगर प्रेजेंट फेस कहूँ तो माइंड एक्शन थॉट्स जो भी हैं, सोच वो है कि चलो ठीक है एक चांस से एक और ढंग से इसको हैंडल करने की सोचते हैं। बट आपकी सिचुएशन में है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, बढ़ने में मीन्स बढ़ूँ कैसे वहाँ स्टक हो। एंड प्यार वाली बातें भी हो जाती हैं, या डिस्टेंस वाला है, या अगर साथ में भी रहते हैं, जिनकी भी है ये सिचुएशन में क्रिएट हो सकता है कुछ पर्सन्स की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से स्टक हो। तो पर्सन दुखी इस वजह से हैं कि आप उन्हें वो चीज़ कदम उठाने से रोक रहे हो प्रेजेंट फेस में। एंड यहाँ कहूँ तो बातें होती भी हैं, बट कंक्लूजन्स लाने में आप उन्हें रोक रहे हैं। वो तो बिल्कुल कंक्लूड, जो गाइडेंस में दिख रहा है ना, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, आपके पर्सन की एनर्जीज में दिखती है कि वो कंक्लूड करना चाहते हैं, बट आप प्लानिंग्स में ज़्यादा हैं, माइंड में सोच बहुत ज़्यादा, मीन्स फीलिंग्स में कहूँ तो इमोशंस को कहीं ना कहीं आपने खो दिया है, और ओवर थिंकिंग में इमोशंस है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा ले रहे हो आप, माइंड में प्रेशर दे रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये करूँगा या ये करूँगी तो ये हो जाएगा, फैमिलीज़ नहीं मानेंगे, या फिर अगर
मैरिड भी हैं, तो जिस सिचुएशन में जिस वजह से ये क्रिएट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में ऐसा कर लूँगा, या अपनी कहूँ करियर या जिस वजह से भी स्टक हो, बिजनेस में अगर ये कदम उठा लूँगा। आपकी फोकस नेगेटिविटी में ज़्यादा है, जहाँ पे भी आपको स्टक हो बढ़ने में ये चीज़। पर्सन चाहते हैं कि चलो इस नहीं तो इस तरीके से सॉर्ट आउट कर दो प्रेजेंट फेस में, प्यार में जो भी है एक एफर्ट उनकी तरफ से है, एक वो कहूँ तो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं प्यार दे के, या फिर कुछ उनसे अगर बन पाता है हेल्प करके। मीन्स कहूँ तो एक हेल्प वाली भी फेज़ आपके पर्सन की एनर्जीज में दिखती कि हेल्प करके ही सही चलो बढ़ जाते हैं, बट नहीं दिख रहा। बैलेंस कर लेते हैं, ओवरऑल में कहूँ तो वो बैलेंस हो जा रहे हैं, एंड आपकी वजह से शायद पीछे हट जा रहे हैं, वो सिचुएशन में स्टक हैं। या कुछ पर्सन्स हैं जो स्टक, मीन्स कहूँ तो इस रीडिंग में मुझे ये दिख रहा है कि आपको प्यार करते हैं, एफर्ट डालते हैं, लेकिन सिचुएशंस में जहाँ वो अटके हैं, वो अटके आपके वजह से भी हो सकते हैं। मीन्स शायद वो चीज़ अगर वो ले लेंगे तो शायद आप पीछे हट जाओगे जो वो चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में पर्सन स्टक है कि अगर मैं स्टेप बढ़ाता भी हूँ या बढ़ाती भी हूँ, तो वहाँ आप उन्हें सपोर्ट नहीं करोगे, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, स्टक हैं। तो दोनों ही कहूँ तो स्टक हो, बट पर्सन इमीडिएट चाहते हैं कुछ कंक्लूड करना। यस, एंड एक तो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशियों वाले हो जा रहे हैं, बट 2 वॉन्ड्स हैं तो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, 1 कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, 1 सॉर्ड्स हैं तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। तो जो भी हैं पर्सन इनमें से अगर हैं, एंड एक तो 12 के 12 राशि वाले मेजर अरकाना कार्ड्स, तो जो भी हैं ये सिचुएशन है कि वो अगर एफर्ट डालते भी हैं तो शायद उनकी माइंड में चीज़ चल रही है कि क्या होगा, इस रिश्ते का तो कुछ है नहीं, आप तो पीछे हट जाते हो, आप तो जो वो कमिटमेंट चाहते हैं शायद वो आओगे नहीं। तो वहाँ पर वो पर्सन स्टक है कि क्या करूँगा इस सिचुएशन में, या क्या करूँगी, आप उन्हें सपोर्ट नहीं करोगे। बट कहूँ तो माइंड में प्यार भरा पड़ा है आपको लेके, कप्स की एनर्जीज हैं, प्यार, इमोशंस, चाहत है आपकी तरफ बढ़ने की, एंड कहूँ तो फीलिंग्स में भी एक बढ़ना दिख रहा है। वो इसमें भी दिख रहा है कि वो परेशानियों को हैंडल करना उनको पता है कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, बट जब प्रैक्टिकल होके सोचने की बारी आती है तो वो भी सोचते हैं कि अगर आप वो कुछ बढ़ें कदम एंड आप पीछे हट जाओ तो सिचुएशन में वो क्या करेंगे, वहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं। यस, तो कंक्लूजन्स हैं, एज अ गाइडेंस हैं, चाहत भी है। तो जस्ट सिर्फ ओवर थिंकिंग, ओवरफ्लो माइंड में करते रहोगे, नेगेटिविटी लाते रहोगे, तो वो सिचुएशन शायद हैंडल ना हो। तो प्लानिंग कीजिए ज़रूर, बट राइट वे में कुछ स्टेप अप भी लीजिए, एंड पर्सन की माइंड सोच ये सब चल रही हैं आपको लेके। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखिए, अदरवाइज लेट गो करें। एंड प्रेजेंट सिचुएशन की या माइंड की सोच की जो भी अगर पर्सन्स के साथ में अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी है पर्सनल रीडिंग के लिए, बिकॉज ये तो एक जनरल रीडिंग होती है, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए अगर कहूँ तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर, एंड लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, एंड फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।